आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस वाई। तो हमें क्या दिया है, FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये चार्ज हमारा आयरन का है। यहाँ पे Cn पे देखें तो 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें, Fe की x मैंने मान ली +6 इंटू -1 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू -4 + 6, तो x आ गया +2। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे भी +2 है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी ये डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं, क्यों? तो देखते हैं। देखो, जो हमारा Cn नेगेटिव है ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। और जो वाटर है H2O ये होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी हमारी 3d6, दोनों में सेम ही होगी 3d6। 2 पॉजिटिव है तो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों में रिमूव हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो 3d6 बचेगी। तो जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है हमारी, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग होती है उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है। ये हमारी Eg ऑर्बिटल्स और ये T2g, और यहाँ पे हमारी वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये Eg और ये हो गई हमारी T2g ऑर्बिटल्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा O, ये काफ़ी हाई है कंपेयर्ड टू वीक फील्ड लिगेंड के। यहाँ पे जो डेल्टा O है, अगर मैं इसको डेल्टा OW लिख दूँ फॉर वीक फील्ड लिगेंड और ये डेल्टा OS फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जो डेल्टा OS है वो हाई है डेल्टा OW से। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बहुत हाई है तो जो पेयरिंग एनर्जी होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में वो कम होती है कंपेयर्ड टू स्प्लिटिंग एनर्जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले पेयरिंग हो जाएगी तो ऐसे फिल होंगे, वेयर एज वीक फील्ड लिगेंड के केस में पहले सारी ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई होंगी और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी। अब कंपेयर हमें क्या करना था कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं FeCN6 4 नेगेटिव और FeH2O6 2 पॉजिटिव, ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज, ठीक। इनके कलर्स अलग अलग क्यों हैं हमको ये बताना है। अब देखो, जब यहाँ पे हमारी डेल्टा O की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसकी हाई है, इसकी हाई है, इसकी लो है, तो जो डी ट्रांजिशंस होंगे हमारे डी ट्रांजिशंस इनकी जो एनर्जी होंगी एनर्जी will be different for both the complexes,
ठीक है, क्योंकि डेल्टा ओ दोनों केसेस में वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग एनर्जीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फॉर डी ट्रांजिशंस, है ना। फॉर डी ट्रांजिशंस एनर्जी विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द कॉम्प्लेक्सेस। तो जब वो डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब डिफरेंट एनर्जी ठीक, बोथ विल एब्जॉर्ब डिफरेंट एनर्जीज, जिसकी वजह से जब वो डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो विल ट्रांसमिट डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज। ठीक, जब हमारे स्प्लिटिंग एनर्जीज अलग अलग हैं तो डी ट्रांजिशंस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी वो डिफरेंट होगी दोनों के लिए, और जब एब्जॉर्ब्ड एनर्जीज या वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो ट्रांसमिटेड एनर्जी या वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से वो शो डिफरेंट कलर्स, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन है FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O 6 2 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस वाई। तो हमने देखा कि इसका जो रीज़न है वो CN नेगेटिव, क्योंकि Fe दोनों केसेस में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो हमारे लीगेंड्स हैं उनका इफेक्ट हमने देखा। CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और H2O वीक फील्ड लीगेंड है, जिसकी वजह से हमारी स्प्लिटिंग एनर्जीज डिफरेंट होंगी, और स्प्लिटिंग एनर्जीज के साथ हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी डिफरेंट होगी। स्प्लिटिंग एनर्जीज डिफरेंट होने की वजह से जो डी ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो भी डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो डिफरेंट एनर्जीज ही ट्रांसमिट भी करेंगे, और जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।